ग्वादर्स बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है ग्वादर गोल्फ सिटी, a project of BSM developers. New Metro City, project of BSM developers. चाइनीज कॉन्सुलेट वफ्द का पाक चाइना टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट का दौरे के दौरान इंस्टीट्यूट के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। प्रिंसिपल पाक चाइना टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट मोहम्मद अनीफ बलूच और डिप्टी डायरेक्टर ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी इंजीनियर अब्दुल वाहिद बलूच ने वफ्द को प्रोजेक्ट पहले बैच के कोर्स से मुताल्लिक और इंस्टीट्यूट के बारे में ब्रीफिंग दी। वफ्द ने चेयरमैन ग्वादर पोर्ट पसंद खान बुलेदी और GPA की कोशिशों की तारीफ की। वफ्द ने चाइनीज लैंग्वेज और पोर्ट रिलेटेड मुख्तलिफ दिगर ट्रेडर्स की तारीफ की। हक दो तहरीक के एहतजाज रैली और पोर्ट बंदिश के पेश नज़र ग्वादर पोर्ट के दाखिली रास्तों पर पुलिस एहलकारों की भारी नफरी तैनात कर दी गई। पुलिस एहलकार किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए अलर्ट खड़े रहे। पुलिस ने रैली और धरने के शुरका को फिश हार्बर के अहाते में एक्सप्रेसवे से आगे जाने नहीं दिया। हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान बलूच की जानिब से 20 नवंबर को ग्वादर पोर्ट न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट और छावनी के कामों को बंद करने के ऐलान के बाद एहतजाजी रैली और धरने में शिरकत के लिए हक दो तहरीक के कारकुनान उरमाड़ा, जीवनी, पसनी, सुरबंदन, सब तहसील सुनसर और जिला कीश से मुख्तलिफ काफिलों के जरिए ग्वादर धरनागाह पहुँचे। शहीद लाला हमीद चौक पर एहतजाजी धरनागाह को हक दो तहरीक के खवातीन ने मासी ज़ैनी की सरबराही में संभाल लिया। धरनागाह में खवातीन की बड़ी तादाद ने रुख किया। धरनागाह के शुरका से खवातीन कायदीन ने खिताब किया। उनका कहना था कि हम अपने मर्द हजरात के शाना बशाना खड़े होने के लिए आ गए हैं। उनका कहना था कि अगर हुकूमत मर्द हजरात के धरने पर ताकत इस्तेमाल करेगा तो खवातीन उनकी मदद के लिए पहुँच जाएंगे। हक दो तहरीक की जानिब से मुतालिबात पर अमल दरामद के हक में कूबन वार्ड तक एक्सप्रेसवे तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने ग्वादर पोर्ट से मुंसलिक ईस्ट बे दीमीज़र एक्सप्रेसवे पर धरना दिया। धरने के शुरका का मुतालिबा था कि समंदर में गैर कानूनी माहीगीरी के तदारुक समेत तहरीक के दीगर मुतालिबात पर अमल दरामद किया जाए। हक दो तहरीक की जानिब से मुतालिबात के हक में ग्वादर शहर में तहरीक के कायद मौलाना हिदायतुर रहमान बलूच और सीनियर सियासतदान हुसैन वाडेला की क़यादत में एहतजाजी रैली में कायदीन, मकामी माहीगीर, सिविल सोसाइटी और दिगर अफराद ने शिरकत की। रैली में शामिल कुछ अफराद ने कफन पहन कर रैली में शरीक हुए। रैली के शुरका ने पोर्ट रोड ग्वादर एक्सप्रेसवे पर धरना दिया। शुरका ने मुतालिबात पर अमल दरामद का मुतालबा किया। हक दो तहरीक के कायद मौलाना हिदायतुर रहमान बलूच हुसैन वाडेला ने रैली के शुरका से खिताब किया। उनका कहना था कि ग्वादर में गैर कानूनी ट्रॉलिंग का खात्मा किया जाए। शहरों में आबादी के करीब गैर जरूरी चेक पोस्टों का खात्मा किया जाए। सरहदी कारोबार से वाबस्ता अफराद के मसाइल हल किए जाएं। लापता अफराद बाजियाब मंशियात फरोशी के खात्मे समेत 42 मुतालिबात पर मुअस्सर इकदामात किए जाएं। हुसैन वाडेला का कहना था कि सोशल मीडिया पर कुछ बेरोजगार लोग तरह तरह के मशवरे दे रहे हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी हैसियत मेरे घर के सामने बंधे हुए गाय के बछड़े की मानंद है और कुछ नहीं। जिनको हमने सियासत सिखाया हो हमें सिखाने की कोशिश ना करें। हम अपने फैसले खुद करेंगे। इसके लिए किसी दूसरे के मशवरों की जरूरत नहीं है। हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान बलूच ने एक्सप्रेसवे पर हक दो तहरीक का धरना 10 रोज के लिए मौखर करने का ऐलान कर दिया। मौलाना बलूच ने हुकूमत को 10 दिन की मोहलत दी है। 10 दिन के अंदर मुतालबात मंजूर नहीं किए गए तो ग्वादर पोर्ट के अहाते में धरना देंगे। धरना के शुरका धरनागाह की जानिब रवाना हो गए। अफवाज पाकिस्तान की मोहब्बत साबिक वाइस चेयरमैन जिला कौंसल ग्वादर हूत नेमतुल्लाह, खालिद दश्ती, जलील यूसुफ और दिगर को सड़कों पर खींच लाया। हूत नेमतुल्लाह की सरबराही में उनकी रिहायशगाह न्यू टाउन हाउसिंग स्कीम था मेरीन ड्राइव पर पाकिस्तान आर्मी और दिगर आर्म्ड फोर्सेस के हक में कार गाड़ी रैली निकाली गई। रैली के शुरका से साबिक वाइस चेयरमैन जिला कौंसल ग्वादर हूत नेमतुल्लाह और दिगर ने खिताब किया। उनका कहना था कि आज की कार रैली का मकसद ग्वादर के अवाम की जानिब से पाक फौज और दिगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से इज़हार यकजहती करना है।
पाक आर्मी, FC बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पुलिस, लेवीज और दिगर इदारों ने मुल्की सलामती और अमन अमान के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। बिलखुसूस बलूचिस्तान और मकरान में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन की फिजा को बहाल करने में लाजवाल कुर्बानियां दी है। उनकी कुर्बानियों को ग्वादर के अवाम कदर की निगाह से देखते हैं। कुछ साजिशी अनासर बैरूनी कुव्वतों की इमा पर इलाके की तरक्की और अमन अमान की सूरत हाल को खराब करना चाहते हैं और मनफी प्रोपेगेंडों से इदारों के खिलाफ नफरत की बीच की आबियारी चाहते हैं, मगर ग्वादर के अवाम अपने इदारों और शोधा के साथ खड़े हैं। कार रैली के जरिए ग्वादर के अवाम ने साजिशी अनासर और मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले कुव्वतों को मुस्तरद कर दिया है। यंग गैलेक्सी क्रिकेट क्लब ग्वादर के ज़ेरे एहतमाम सैयद ज़हूर शाह हाशमी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्वादर के क्रिकेट ग्राउंड में पहला आल ग्वादर शहीद लाला हमीद क्रिकेट चैंपियनशिप 2022 का इफ्तिताह कर दिया गया। क्रिकेट टूर्नामेंट शहीद सहाफ़ी लाला हमीद बलूच के नाम मंसूब की गई है, जो पेशे के लिहाज से सहाफ़ी थे। इसके अलावा वो स्पोर्ट्समैन भी गुजरे हैं। शहीद लाला हमीद बैक वक्त क्रिकेट और फुटबॉल के खिलाड़ी भी रह चुके थे। शहीद लाला हमीद के सहाफ़त और स्पोर्ट्स के शोबे में नुमाया खिदमात के के लिए यह टूर्नामेंट इनके नाम पर चलाया जा रहा है। टूर्नामेंट में कुल 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट के तमाम मैचेस नॉकआउट बुनियाद पर खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का इफ्तिताह ग्वादर के मारूफ शख्सियत मैनेजिंग डायरेक्टर TCMS मीर जुबैर कलमती और प्रिंसिपल सैयद ज़हूर शाह हाशमी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्वादर इमदादुल्लाह बलूच ने मुश्तरका तौर पर किया। इस मौके पर उनका कहना था कि खेलों के मुकाबले मुनक्किद करना सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग के लिए अहमियत का हामिल है। इससे न सिर्फ नौजवान माशरती बुराइयों से दूर रहेंगे बल्कि उनका टैलेंट भी उभर कर सामने आएगा। उन्होंने टूर्नामेंट मुंतज़मीन को इवेंट के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की और उनकी काविशों को सराहते हुए कहा कि उनका ये जज्बा काबिल तकलीद है कि नौजवानों को सेहतमंदाना सरगर्मियों की तरफ रागिब करके उनको सेहतमंदाना माहौल फराम कर रहे हैं। मीर जुबैर कलमती का कहना था कि हमने हमेशा से ही खेलों के फरोग के लिए अपना किरदार अदा किया है और कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी खेलों के फरोग के लिए जो भी माउनत चाहिए उसके लिए हम अपनी तमाम तर तवानाइयाँ और कोशिशें बरवेकार लाएंगे। इस मौके पर साबिर हयातान, नसीर मोहम्मद, इम्तियाज करीम और दिगर भी मौजूद थे। LSO सुरबंदन की जानिब से NRSP के GLLSP प्रोजेक्ट के ताउन से सुरबंदन के वार्ड नंबर 1 में पानी सप्लाई के पाइपलाइन पहुंचा दिए गए। आइंदा चंद रोज में पाइपलाइनों को बिछाया जाएगा। नए पाइपलाइनों की बिछाई से वार्ड नंबर 1 में पानी का बहरान मुस्तकिल खत्म हो जाएगा। जीवनी शहर में पानी के मेन सप्लाई लाइनों का टूटना रोज का मामूल बन गया। पुराने पाइपलाइन अब नाकारा हो चुके हैं, जिसकी वजह से हर रोज पाइपलाइन टूटते हैं और पानी जाया हो जाता है। हक़दो तहरीक बलूचिस्तान के सुरबंदन के काउंसलर नसीब नौशरवानी के वालिद हाजी अमीद की गाड़ी को हादसा पेश आया। गाड़ी में नसीब नौशरवानी की फैमिली भी उनके साथ था। हादसा कोस्टल हाईवे पर सुरबंदन के पुराने क्रॉस के मकाम पर लोडर गाड़ी के साथ पेश आया। हादसे में हाजी अमीद और उनकी फैमिली महफूज रहे। फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में शुरू हो गया। ग्वादर के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर शायकीन फुटबॉल के लिए बड़ी स्क्रीन पर फुटबॉल मैच दिखाने का एहतमाम किया गया। हक़दो तहरीक के कारकुनान ने एक्सप्रेसवे पर धरने के शुरका को बड़े स्क्रीन पर मैच दिखाया। GDS सेंट्रल पार्क में भी मैच का एहतमाम किया गया, जबकि सुरबंदन में भी मजीद स्नोकर में बड़े स्क्रीन पर फुटबॉल के आलमी इवेंट को एंजॉय कराने के लिए स्क्रीन पर मैच दिखाया गया। यंग गैलेक्सी क्रिकेट क्लब ग्वादर के ज़ेरे एहतमाम सैयद ज़हूर शाह हाशमी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ग्वादर के क्रिकेट ग्राउंड में पहला आल ग्वादर शहीद लाला हमीद क्रिकेट चैंपियनशिप 2022 टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच ग्वादर यूनाइटेड क्रिकेट क्लब और अल वतन क्रिकेट क्लब सुरबंदन के दरमियान खेला गया। मैच अल वतन क्रिकेट क्लब सुरबंदन ने 3 विकेटों से जीत लिया। और ग्वादर यूथ टैलेंट फुटसाल फुटबॉल टूर्नामेंट में ग्वादर फुटबॉल एकेडमी टीम और जान यूथ फुटबॉल टीम के माबेन मैच खेला गया। ग्वादर फुटबॉल एकेडमी टीम ने मैच के दौरान 6 गोल स्कोर किए, जबकि जान यूथ फुटबॉल टीम कोई गोल स्कोर करने में कामयाब नहीं रहा। मैच ग्वादर फुटबॉल एकेडमी टीम ने 6 गोल से जीत लिया।